हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आपका बहुत बहुत स्वागत है भारत फिटनेस इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर। सो गाइस, जैसे कि आप सभी लोग जानते हो कि एक मैं कोर्स है जो मैं ऑनलाइन आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, जो कि बिल्कुल फ्री है। और ये जो कोर्स है, इस कोर्स का नाम है बिकम अ मिलियनर पर्सनल ट्रेनर। तो किस तरीके से आप एक मिलियनर पर्सनल ट्रेनर बन सकते हो, किस तरीके से आप लाखों रुपए महीने के कमा सकते हो, इस सीरीज के थ्रू आप जान पाओगे। और जान नहीं पाओगे बल्कि कमा पाओगे। और ये बात मैं हवा में नहीं बोल रहा हूँ। अगर आप लोग मेरे चैनल पर काफ़ी टाइम से जुड़े हो, जो कि मेरे स्टूडेंट्स हैं, जो मेरे से ऑनलाइन यूट्यूब पे भी पढ़ रहे हैं और जो मेरे से बोल सकते हैं मेरे ऑनलाइन बैचेस में भी जुड़े हुए हैं, वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये चैनल किस चीज़ के लिए है। तो ये बोल सकता हूँ मैं आप सभी लोगों को कि जो लोग अभी पहली बार आए हैं, सिर्फ इस वीडियो को लास्ट तक देखना, उसके बाद आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो कहीं ना कहीं आप लोगों का इंटरेस्ट है फिटनेस इंडस्ट्री के अंदर। तो ये इंटरेस्ट आपका यहाँ से हो सकता है, आपके पैशन जो बोल सकता है, आपका पैशन आपको प्रोफेशन में बदल सकता है सिर्फ इस एक वीडियो के थ्रू। तो इस चीज़ को ध्यान से समझना। देखो, सबसे पहली चीज़ क्या है, जब भी हम बात करते हैं कि भैया पर्सनल ट्रेनर के रोल्स क्या हैं, तो उससे पहले मैं आपको मैं एक चीज़ समझाना चाहता हूँ कि ये जो सीरीज़ है, सीरीज़ के अंदर मैं आपको ज़ीरो से लेके या बोल सकते हैं हीरो बनाने वाला हूँ। तो जो स्टेप बाय स्टेप हम चल रहे हैं, तो आप अगर किसी भी जिम के अंदर अगर जॉब के लिए जाते हो, तो आप सभी को पता होगा, ये नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि आपको डायरेक्ट एज अ पर्सनल ट्रेनर अपॉइंटमेंट नहीं लेते हैं, मतलब अपॉइंट नहीं करते हैं। ऐसा क्यों होता है, डायरेक्ट पर्सनल ट्रेनर अपॉइंट क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वो एक्सपीरियंस मांगते हैं। अब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप सभी लोग एक फ्रेशर हो, ठीक है। अगर आप फ्रेशर हो तो डेफिनेटली आप लोगों को वो डायरेक्ट, अभी अगर आप जाते हो फिलहाल में, तो वो आपको पर्सनल ट्रेनर अपॉइंट नहीं करेंगे। क्योंकि पहली चीज़, हो सकता है आप में से कुछ लोग सर्टिफाइड हो, कुछ लोग सर्टिफाइड ना हो। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो जिसको आप समझ सकते हो प्रीवियस क्लासेस के अंदर, या बोल सकते हो इस सीरीज की प्रीवियस वीडियोस के अंदर। लेकिन मैं आज आपको ये बताने वाला हूँ कि मान लेते हैं कि आपको जॉब मिल चुकी है, जो कि मैं प्रीवियस क्लास बता चुका हूँ। आपको मैंने ये भी बता दिया किस तरीके से जो क्लाइंट्स होते हैं जिम के अंदर, जिनको आप नहीं जानते, वो आपको नहीं जानते, लेकिन उनसे कैसे इंटरेक्शन बनाना है वो मैंने आपको बताया। वो इंटरेक्शन क्यों बनाना है, क्योंकि वो ही आपके पर्सनल क्लाइंट्स बनने वाले हैं, तो वो मैंने आपको बताया। अब ये तीसरा स्टेप ये है एक्चुअल में कि अगर आप फ्लोर पर खड़े हो, तो मैं ये मान के चलूँ, अभी एक जनरल ट्रेनर हो, क्योंकि अभी आप अपॉइंट हुए हो, ठीक है, अभी आपने सिर्फ क्लाइंट से बात करना स्टार्ट करी, ये सब चीज़ हुई है। अभी आप एक जनरल ट्रेनर हो, आप अभी जनरल ट्रेनिंग कराते हो। लेकिन क्या काम है जनरल ट्रेनर का? देखो, ये जो मैं आज आपको मैं जो चीज़ बताने वाला हूँ, जो ये रोल बताने वाला हूँ जनरल ट्रेनर का, अगर आपने इस चीज़ को समझ लिया और अप्लाई कर लिया, मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर आप अपना खुद का जिम रन करने वाले हो तो आपको बहुत हेल्प होने वाली है। या अगर आप किसी भी अदर जिम के अंदर जाके अपने इस एक्सपीरियंस को अगर आप बताते हो, जो मैं आज आपको बताऊंगा, उसको अप्लाई करते हो, उस एक्सपीरियंस को, मतलब उस एक्सपीरियंस को गेन करने के बाद चीज़ों को अप्लाई करते हो, तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो वो चीज़ें क्या है, वो एक्सपीरियंस क्या है जो मैंने किए हैं, और क्या क्या चीज़ें जो आपको ध्यान देना। देखो, जब एक ट्रेनर होते हो, जब 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 या बोल सकते हो आप एक एज अ जनरल ट्रेनर अपॉइंट हुए हो, ठीक है, अभी आप फ्लोर पर हो। आप ये समझ लीजिए, यहाँ पे सिर्फ सिंपल वर्ड में आप ट्रेनर हो, चाहे आप पर्सनल ट्रेनर या जनरल ट्रेनर, बस अभी आप एक ट्रेनर हो, अभी आप फ्लोर पे खड़े हो। तो आपको एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, जहाँ पे आप खड़े होते हो ना, जिस फ्लोर पे आप काम कर रहे हो, उस जगह की जिम्मेदारी आपकी है। ये आपको समझ के चलना है। कैसे? देखो, मैं बहुत अच्छी चीज़ बताता हूँ आपको। बहुत लोग ना इस चीज़ को नेगेटिव में लेते हैं, मैं भी पहले कभी बहुत नेगेटिव में लिया करता था। कैसे? मैं आपको एक थोड़ी स्टोरी से बताता हूँ। एक बार मैं जिम के अंदर, जब मैं ट्रेनर था, एक जनरल ट्रेनर था, उस टाइम मेरी एज थी, मैं उस टाइम 18 साल का था, मैंने बहुत अर्ली एज में काम स्टार्ट कर दिया था। तो मैं फ्लोर पर खड़ा हुआ था और मेरे आसपास ना डंबल बिखरे पड़े थे। तो मेरे जो मैनेजर थे, क्लब मैनेजर, वो आए, उन्होंने मुझे डांटा, है ना, और उन्होंने मुझसे कहा कि ये डंबल कैसे पड़े हुए हैं। तो मुझे वो दिन वो चीज़ बहुत बुरी लगी। बट जब मैंने उस चीज़ को मैंने समझा कि ऐसा क्यों है, क्या है, तो मुझे समझ में आया कि वो जो चीज़ थी ना, अगर वो डंबल बिखरे हुए हैं वहाँ पर, या डंबल इधर-उधर पड़े हुए हैं, या फ्लोर पे ऐसी कुछ भी चीज़ जो गिरी पड़ी है, अगर मैं उसको सही नहीं करता हूँ, तो ये चीज़ ये शो करती है मैं कितना लापरवाह हूँ, ठीक है? क्योंकि वहाँ पे अगर मैं खड़ा हूँ, तो उस टाइम वो जगह मेरी है। मेरी इन द सेंस कि उस जगह को मैं लीड कर रहा हूँ, वहाँ पे जो लोग खड़े हैं उनको मैं गाइड कर रहा हूँ, तो उनकी सेफ्टी या उनके लिए जो ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करना, हेल्दी एटमॉस्फेयर करना, ये मेरी ज़िम्मेदारी है। तो उसके बाद मैंने क्या करना स्टार्ट किया, फिर मैंने इन चीज़ों पे ध्यान देना स्टार्ट किया। जैसे कि अगर मान लो मैं फ्लोर पे खड़ा हूँ, तो कैसे, अगर कुछ डंबल गिरे हुए हैं तो मैंने डंबल को उठा के रखा, ठीक है। अगर कुछ गंदगी हो रही है, लग रहा है कि यार बेंच गंदी है, तो बेंच को साफ करवाया करा, ठीक है, ये भी करना पड़ता है। क्योंकि आप एक सर्विस इंडस्ट्री के अंदर हो, बहुत अच्छे से चीज़ का ध्यान देना, ये चीज़ बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालेंगी आपके करियर के ऊपर। तो इससे क्या होता है, जब आप चीज़ों का ध्यान रखते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर, अगर मैं फ्लोर पे खड़ा हूँ, तो मैं ट्रेनिंग तो करा रहा हूँ, लेकिन साथ इन चीज़ों का ध्यान भी दे रहा हूँ कि दूसरों की सेफ्टी का भी ध्यान दे रहा हूँ। अगर कोई मुझे पर्सन ऐसा लग रहा है कि मान लो कहीं पे पानी गिरा हुआ है फ्लोर पे, मुझे लगता है कि यार अगर ये गलती से वहाँ गया और ये फिसल के गिर सकता है, कोई भी गिर सकता है, तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उस पानी को साफ करवाऊँ। तो इससे क्या होता है कि जो आपके सीनियर्स होते हैं, स्पेशली जो जिम ओनर होगा या जो मैनेजर होगा, वो आपको देखेगा। और मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जिम ओनर और जिम मैनेजर, ये दो लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा क्या चाहेंगे कि हमारे नीचे जो क्लाइंट काम करे, वो एज जो बोल सकते जो एम्प्लॉय काम करें, बेसिकली एम्प्लॉय बोलेंगे, जो एम्प्लॉय काम करें हमारे साथ या हमारे नीचे,
वो हमेशा ऐसे एम्प्लॉय हो जो जिम्मेदार हो। क्योंकि देखो, मैनेजर को आपकी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी, क्यों? क्योंकि आप ऐसे बंदे हो जो उसका काम आसान कर रहे हो। एक्चुअल में देखा जाए तो हकीकत में उसका काम है और आपका भी काम है, लेकिन आप ये काम कर रहे हो। तो होगा क्या, जब आप इन चीजों पर फोकस करो, एक तो आपको देखो खुद की हैबिट अच्छी होगी, दूसरा आपको ये चीज समझ में आएगी अगर आप फ्यूचर में अपना खुद का जिम खोलते हो तो कैसे दूसरों से काम करवा सकते हो, किन किन चीजों को आप उनको सिखाना है। तो फ्लोर मैनेज करना आपको आना चाहिए। अगर आप एक ट्रेनर हो, फ्लोर मैनेज के अंदर आपका सब कुछ आप इंक्लूड कर लो। अगर मान लेते हैं आपके घर पे कोई मेहमान आ रहा है, ठीक है, तो आप क्या करते हो, आप सामान को इधर उधर ठीक जगह पे रखते हो। बट ये होता है कि जब मेहमान आ रहे हैं, बट एक्चुअल में आपको ये चीज अगर आपके अंदर अगर हैबिट है कि अपनी चीजों को सही जगह पे रखना, तो आप ये अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी अगर अप्लाई करते हो तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। अगर आप लोग इस चीज को बहुत हल्के में लोगे तो मैं यही कह सकता हूँ कि आप लाइफ में फिटनेस ट्रेनर एज अ ट्रेनर आप ग्रो नहीं कर पाओगे, ठीक है। क्योंकि जब तक आप ये चीज नहीं सीखोगे, जहां पर आप हो उस प्लेस की कदर नहीं करोगे तो कुछ फायदा नहीं। तो जितना भी फ्लोर पर, अगर आप फ्लोर पर खड़े हो तो आपको उस चीज पे काम करना है। अब एक चीज यहाँ पर और आती है कि यार चलो हम फ्लोर पे हम ये चीज को हम देख तो रहे, तो इससे हमारे बेनिफिट क्या होगा अगर हम ये सब काम करेंगे। इससे बेनिफिट सबसे बड़ा ये होगा कि अगर अगर आप मान लो आपका मैनेजर आपको देखेगा, आपकी चीजों को देखेगा, तो वो सबसे पहले आपको ही प्रोग्रेस देने की चाहेगा। अगर वो सच में इस टाइप का बंदा होगा जिसको ये जिम्मेदार बंदा ही चाहिए, तो वो आपको प्रोग्रेस करेगा, आपको आगे प्रमोट करेगा। कैसे हो सकता है कि वो आपको फ्लोर मैनेजर बनाए, अपने अंडर काम या असिस्टेंट मैनेजर बनाए। अब असिस्टेंट मैनेजर आप बनते हो, डेफिनेटली आपकी सैलरी भी इंक्रीज होगी, ठीक है। अगर हेड ट्रेनर बनते हो तो हेड ट्रेनर भी आपकी सैलरी इंक्रीज होगी, आपको पर्सनल ट्रेनर बनाए। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपके लिए बढ़ेंगी, वो तब जब आप इन सब चीजों पे काम करोगे, ठीक है। क्योंकि देखो, आपको ये समझना है कि आप कितनी अच्छी भी ट्रेनिंग कराते हो, लेकिन अगर आपको सेल्स नहीं आती, लेकिन आपको ये फ्लोर मैनेजमेंट नहीं आता, लेकिन आपको लोगों से बात करने नहीं आती ढंग से, तो कोई फायदा नहीं है, चाहे आपकी कितनी अच्छी भी बॉडी हो। अगर आपके अंदर ये बेसिक बेसिक से स्किल्स हैं कि ये किस तरीके से फ्लोर मैनेज करना होता है, किस तरीके से लोगों से बात करनी होती है, तभी आपको वो ग्रोथ मिलेगी जो आप चाहते हो। अब यहाँ से क्या होगा कि जब आप इन चीज़ों पे काम करोगे कि भैया आपने अपना फ्लोर मैनेज करना स्टार्ट कर दिया, फ्लोर को ठीक करना स्टार्ट कर, लोग जो आसपास जो एटमॉस्फेयर उसको हेल्दी रखने की कोशिश करी, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आपने ये देखा कि भाई यार म्यूजिक बहुत ज्यादा है, आपको लगा कि इसको थोड़ा कम करना चाहिए, ठीक है, ताकि लोग परेशान ना हो, या म्यूजिक बहुत कम है तो किसी ने कहा कि थोड़ा म्यूजिक का इंक्रीज करो। तो ये सारी चीजें आपको ना ऐसा रहना है उस फ्लोर के ऊपर कि लोगों को अगर कुछ परेशानी है ना, वो आपको देखे, आपको ढूंढे कि सर कहाँ है। जब मैं ऐसे काम किया करता था तो हुआ क्या, मैं एक मेरा फ्रेंड था साथ में, तो हम दोनों इसी तरीके से फ्लोर मैनेज किया करते थे, ठीक है। अर्ली मॉर्निंग हमारी शिफ्ट हुआ करती थी। मैं दिल्ली में काम करता था एंड कनॉट प्लेस में मैं काम करता था। जिम का नाम मैं बता देता हूँ, एनी टाइम फिटनेस में मैं काम किया करता था। तो वहाँ पर मैं इसी तरीके से फ्लोर को मैनेज करता था, बहुत अच्छे तरीके से। वहाँ पर हम सभी के लिए, इतने जितने भी वहाँ पे क्लाइंट्स हैं उन सभी के लिए हम बहुत अच्छे थे और अच्छे आज भी हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे काम को देखा, हमारे काम करने के तरीके को देखा, हमारे हम किस तरीके से बात करते हैं, हम किस तरीके से उनके साथ बिहेव करते हैं, ये सब चीजें देखी। अब हुआ क्या कि जब ये चीजें बेटर होने लगी तो उसके बाद ही आप लोगों को, जब लोग आपको जानेंगे, आपको समझेंगे, तभी वो आपके ऊपर इन्वेस्ट करना स्टार्ट करेंगे। अब पता है इस केस में क्या होता है, अब यहाँ पर आपको पीटी के पीछे नहीं भागना पड़ेगा, आपको यहाँ पर अब आपको प्रमोशन के पीछे नहीं भागना पड़ेगा, यहाँ पर आपको किसी के पैर नहीं चाटने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अपने सीनियर्स के, अपने 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 साथ में कलीग्स के, यहाँ पर सिर्फ आपके काम की वजह से आपको जाना जाएगा और आपकी ग्रोथ होगी। और ये ऐसी चीज बता रहा हूँ जिसमें आप सक्सेसफुल, अगर आपने इसमें काम कर लिया तो डेफिनेटली सक्सेसफुल होगे। अगर उस जिम में ना हुए तो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होगे। क्योंकि अगर मैं आपको बताऊं कि मेरा जो करियर रहा है, ट्रेनिंग का करियर, उसके अंदर मेरे बहुत उतार चढ़ाव आए हैं। क्योंकि मैं आपको एक बस बहुत सिंपल से बताता हूँ, बहुत छोटी सी हिंट देता हूँ, क्योंकि इसके ऊपर मैं पूरी वीडियो बनाऊंगा, बट अभी बताता हूँ। मैंने पॉलिटिक्स जो होती है, जिम में जो पॉलिटिक्स होती है, मैंने वो बहुत फेस करी है और बहुत ही ज्यादा करी है। और ये समझ लेना, अगर आपके साथ पॉलिटिक्स हो रही है सिर्फ एक रीजन की वजह से हो रही है कि आप बहुत अच्छा काम करते हो, तो इसका मतलब समझ लें लोग आपसे डरते हैं। डरते हैं जैसे उनको पता है कि भाई ये वो बंदा है जो हमारी जगह खा जाएगा, क्योंकि ये इतना बढ़िया काम करता है, इतना अच्छा काम करता है कि, तो हमें लगता है कि हमारी जगह खा जाएगा, ठीक है। तो ये चीज होती है। लेकिन अगर आपके साथ ये चीज भी हो रही तो आप खुश हो ना, कि अगर आपको कोई पॉलिटिक्स के चक्कर में जिम से निकाल रहे हैं या फिर आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा है, इसका मतलब कि आप में बहुत काबिलियत है। लेकिन ये काबिलियत धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ ही आएगी। तो जो नेक्स्ट अब वीडियो होने वाली है, मैं उसके अंदर आपको ये बताने वाला हूँ कि जिम के अंदर जो पॉलिटिक्स होती है उससे कैसे बचना है। क्योंकि जो आपको मैंने अभी तक स्टेप बताया ना, कि पहला तो आपने जॉब अचीव करी, जिम में आए, फिर लोगों से बात करना स्टार्ट करी थी, वो पहली वीडियो थी। फिर दूसरी मैंने आपको क्या बताया कि किस तरीके से एक्चुअल में कि आपको अगर फ्लोर पर हो कैसे अपने सेल्स पे फोकस करना है। मैंने ये सारी चीजें मैंने आपको बताई। और आज की वीडियो में आपको क्या बताया कि अगर आप एक ट्रेनर हो या फ्लोर पर, तो फ्लोर को कैसे मैनेज करना है। ये वो चीजें हैं जो आपने अप्लाई कर ली तो आपके अब यहाँ से शुरू होने लग जाएंगे दुश्मन बनना स्टार्ट। और एक्चुअल में ऐसा होता है, हर सर्विस इंडस्ट्री में, हर कंपनी में ऐसा होता है। बट यहाँ अब आपके ऊपर है कि आप उसको किस परस्पेक्ट में लेते हो। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप इन चीजों को टैकल करोगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि वहां पर आपको ये पता चलेगा कि इन फालतू की जो झंझट है,
उसको पीछे करके अपने आप को कैसे ग्रोथ में लेके आना है। तो नेक्स्ट वीडियो होने वाली है कि जिम पॉलिटिक्स के ऊपर, कि किस तरीके से आप वो जिम के अंदर जो पॉलिटिक्स हो रही है वो सब कैसे बचोगे, किस तरीके से आप वो ग्रोथ अचीव कर सकते हो जो आप करना चाहते हो। और अगर आपने वो स्टेप पूरा कर लिया तो उसके बाद फिर आप बन जाओगे पर्सनल ट्रेनर। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। उस वीडियो के बाद फिर हम आएंगे पर्सनल ट्रेनर के ऊपर, कि अब आप पर्सनल ट्रेनर बन चुके हो, अब आपको कैसे आगे चलना है। तो जब जैसे आप पर्सनल ट्रेनर बन गए, ये ध्यान रखना, जैसे आप पर्सनल ट्रेनर बन गए उसके बाद आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। मैं बस आपको एक चीज बोलना चाहूंगा, मैं हर बार बोलता हूँ, आप अगर आज भी किसी जिम में काम कर रहे हो या किसी भी जिम में काम कर, अच्छे ब्रांड जिम में काम कर रहे हो, अपना ज्वाइनिंग लेटर, अपना एक्सपीरियंस लेटर कभी मत छोड़ना, इसको लेकर ही निकलना। अगर जिम छोड़ते तो एक्सपीरियंस लेटर लेके निकलना, जिम ज्वाइन किया था तो ज्वाइनिंग लेटर लेके मानो। अगर आपने ये गलती कर दी, आपने अगर नहीं किया तो आपको बहुत पछताना पड़ेगा। वो आपको मैं समझाऊंगा ऐसा क्यों है, वो आपको समझ में आएगा पर्सनल ट्रेनर वाली जब मैं सीरीज स्टार्ट करूंगा, मतलब इसी सीरीज का जो पर्सनल ट्रेनर वाला पार्ट होगा। तो गाइज आज के लिए इतना बहुत है, आपको समझ में आएगा कि मैंने आपको क्या समझाना चाहा। बहुत छोटी सी चीज थी बट इसको अगर आप समझो तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन अब हम आगे वाली वीडियो के अंदर समझने वाले हैं कि अब इसके आगे का स्टेप क्या है, तो जिम पॉलिटिक्स होने वाली है उससे कैसे बचने वाले हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास के अंदर, या बोल सकते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टेक केयर, बाय बाय। और एक चीज़ और बोलते बोलते जाता हूँ, जो लोग लास्ट तक रुकते हैं उनको हमेशा गिफ्ट मिलता है। वो चीज़ ये है कि ACPT का जो बैच है अभी जो चल रहा है, ठीक है, जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं अभी ज्वाइन कर लीजिए। सिर्फ 2 चैप्टर्स हुए हैं, छोटे छोटे चैप्टर्स हैं। मैं दोबारा रिवीजन हो जाएगा आपका। कैसे हो जाएगा, जैसे कोई नेक्स्ट नया बैच स्टार्ट होगा आप दोबारा इसके अंदर ऐड हो जाओगे, उसमें अपना रिवीजन कर सकते हो। और ऑफर की रही बात, ऑफर्स की, ऑफर्स बहुत सारे हैं। सबसे ज़्यादा ऑफर मैंने इस बैच के अंदर दिए हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक भी ज्वाइन नहीं किया है ना, वो जाकर ज्वाइन करिए और अपने बैच स्टार्ट करिए। वीकेंड बैच है, बहुत फ्लेक्सिबल टाइमिंग है और बहुत सारे ऑफर है। अगर जानना है ऑफर्स के बारे में तो मेरी टीम को कांटेक्ट कर लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन है, आपको नंबर भी दिखाई दे रहा होगा। कांटेक्ट करो आज ही। और नेक्स्ट वीकेंड जो होने वाला है अपनी क्लास अटेंड करो, मैं ही आपको पढ़ाऊंगा और कोई नहीं पढ़ाने वाला। और मेरे साथ अपनी जो जर्नी है वो शुरू करो और उसको खत्म भी करो, अपनी मंजिल तक पहुंचो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टेक केयर,